हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मिंजुन से, जो एक जगह पर खड़े होकर बियर पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि बेंच पर दासुम सो रही होती है। उसका अंडरवियर दिख रहा होता है, जिसे देखकर उसके मुंह से सारी बियर बाहर आ जाती है। मिंजुन उसे अपनी जैकेट से ढकता है, फिर वो उसे जगाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि दासुम ने बहुत पी रखी होती है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सोती रही तो तुम ठंड से जम जाओगी। लेकिन दासुम तो बस बड़बड़ा रही होती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। मिंजुन पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन दासुम उसे रोक देती है। मजबूरी में मिंजुन उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। रास्ते में दासुम उसके ऊपर उल्टी कर देती है। मिंजुन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दासुम उठकर कहती है कि पता नहीं कल मैंने कितनी पी ली थी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। तभी साइड से मिंजुन कहता है कि अब तुम कैसी हो। दासुम डरते हुए कहती है कि तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ क्या किया। मिंजुन कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे रात को तुम्हें ठंड में वहीं छोड़ देना चाहिए था। ये सुनकर दासुम कमरे को देखकर पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। वो कहता है कि ये मेरा रूम है। दासुम फिर पूछती है कि क्या तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दासुम पूछती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए। वो कहता है कि रास्ते में तुमने मेरे ऊपर उल्टी कर दी थी। दासुम कहती है कि फिर तो तुमने मेरी पूरी बॉडी को देखा होगा। वो हाँ कहता है। दासुम कहती है कि तुमने मेरा फायदा तो उठा लिया है। मिंजुन कहता है कि एक तो मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। ऐसा करो तुम पुलिस को बुला लो, शायद तब तुम्हें चैन मिलेगा। वैसे मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं और वो पीछे रखे हैं। अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो तुम मेरे कपड़े पहनकर जा सकती हो, मुझे काम पर जाना है। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। दासुम बस उसे देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंजुन अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। इस लड़की का नाम दाही है। दाही का डिवोर्स हुआ होता है। मिंजुन कहता है कि मेरी तो शादी तक नहीं हुई है और तुम्हारा तो डिवोर्स भी हो गया है। मुझे पहले ही लगा था कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। दाही चिढ़ते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वो कहता है कि तुम उसे प्यार नहीं करती थी, पता नहीं तुमने उससे शादी क्यों की। दाही कहती है कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मिंजुन कहता है कि तुम पियो और अपने गुस्से को जाने दो। वो दोनों फिर पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दाही नशे में धुत हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मिंजुन कहता है कि बताओ, क्या बताना चाहती हो। दाही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती हूँ। मिंजुन चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो, हम ऐसा क्यों करेंगे। दाही कहती है कि तुम सच में पागल हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से मैं 20 साल की थी, लेकिन तुम तब जिसू को डेट कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत हार्ड था। मिंजुन कहता है कि मुझे पता था कि पीने के बाद तुम बकवास करोगी। दाही कहती है कि तुम सच में हार्टलेस हो। वो कहता है कि मैंने कभी तुम्हें एज अ वुमेन नहीं देखा। दाही कहती है कि मेरा फिगर तो इतना अच्छा है। वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारा अपर पोर्शन बहुत पसंद था। दाही अपनी शर्ट का बटन खोलकर अपनी क्लीवेज दिखाती है और कहती है कि बताओ ये कैसे हैं। ऐसा कहकर वो उससे चिपकने लगती है। मिंजुन उसे खुद से दूर हटाता है। दाही रोने की एक्टिंग करने लगती है। मिंजुन कहता है कि डिवोर्स होते ही तुम मेरे साथ आना चाहती हो, तुम सच में पागल हो। दाही कहती है कि मैं तुम्हें 15 सालों से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे घर पर भी सोई थी, लेकिन तुमने मुझे छुआ तक नहीं। तुम इंसान हो या पत्थर। मिंजुन कहता है कि भला मैं तुम्हें सोते हुए क्यों टच करूं। ये सुनकर दाही चिढ़कर पूरी बोतल गटक जाती है। मिंजुन वॉशरूम जाता है। वापस आने पर उसे दाही नशे में धुत मिलती है। उसका भी अंडरवियर दिख रहा होता है। मजबूरी में फिर मिंजुन को उसे उठाकर ले जाना पड़ता है। रास्ते में उसे दासुम बैठी दिखती है। जब वो पास जाकर उसे हिलाता है तो वो भी लुढ़क जाती है। मिंजुन कहता है कि ये पक्का नशेड़ी है। अगली सुबह दोनों गर्ल्स ये कहते हुए उठती हैं कि कल रात मैंने कितनी पी ली थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर कहती है कि तुम कौन हो। साइड से मिंजुन कहता है कि क्या तुम दोनों उठ गई। वो दोनों पूछती है कि हमारे कपड़े क्यों उतरे हुए हैं। वो कहता है कि कल रात तुम दोनों ने बहुत धमाल मचाया। तुम दोनों ने एक दूसरे को किस करते हुए अपने सारे कपड़े उतार दिए। दाही बड़बड़ाते हुए कहती है कि क्या कल मैं इसके साथ नहीं सोई। दासुम भी चौंकते हुए बड़बड़ाती है कि इसका मतलब वो सब सपना नहीं था। दाही दासुम से पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम इसकी लवर हो। वो कहती है कि मैंने इनकी पीठ पर उल्टी कर दी थी। वैसे आप कौन हो आंटी।
ये सुनकर दाही गुस्सा हो जाती है। मिंजुन सोचता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद बारिश में मिंजुन कॉफी पीते हुए जा रहा होता है। तभी एक लड़की अपना पापा समझकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इस लड़की का नाम सियोन है। उसके कपड़े भीगे होते हैं, जिससे उसके अंदर के कपड़े दिख रहे होते हैं। ये देखकर मिंजुन के मुंह से सारी कॉफी बाहर आ जाती है। वो लड़की पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? मिंजुन कहता है कि लड़कियों के इनरवियर देखकर मेरे साथ ऐसा ही होता है। सियोन कहती है कि मैंने आपको अपने पापा समझ लिया था। वो उससे माफी मांगकर जाने लगती है। तभी मिंजुन उसे रोकता है और फिर वो उसके पास जाकर उसे अपना छाता देता है। इसके बाद वो उसे अपना मफलर भी देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सियोन उसे जाता देखती रहती है। उधर उसके घर में दोनों गर्ल्स कब्जा जमाकर बैठी होती हैं। वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों अपने घर क्यों नहीं जा रही हो? पिछले 2 हफ्तों से तुम दोनों यहाँ क्यों टिकी हुई हो? लेकिन वो दोनों उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों अपने घर कब जाओगी? वो थाली से अपना सिर पीटने लगता है। पीछे से हमें पता चलता है कि वो दोनों उसके घर में 15 हफ्तों तक रहती है। साथ ही मिंजुन की आवाज भी आती है कि अगर मुझे ये पहले पता चल जाता तो शायद मैं इस सिचुएशन को ढंग से हैंडल कर पाता। नेक्स्ट डे जब मिंजुन जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़का सियोन को परेशान कर रहा होता है। वो सियोन से उसका नंबर मांग रहा होता है। सियोन कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़का कहता है कि तुम मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही हो। ऐसा है तो तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाओ। अब सियोन फंस जाती है। वो लड़का कहता है कि तुम तो बड़ी बेशरम निकली। तभी उसे मिंजुन अपनी ओर देखते हुए दिखता है। वो कहता है कि तुम कौन हो? सियोन मिंजुन को अपने पीछे खड़ा देखती है। वो उसे पापा कहते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है कि ये जबरदस्ती मुझसे मेरा नंबर मांग रहा है। जब मिंजुन उसे अजीब नजरों से देखता है तो वो उसे आंख मारकर मदद करने का इशारा करती है। वो लड़का मिंजुन को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मिंजुन उसे डांटता है तो वो डरकर भाग जाता है। उस लड़के के जाने के बाद सियोन उसे थैंक्स कहती है। मिंजुन उससे खुद से अलग होने के लिए कहता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। सियोन उसे रोककर उसका छाता और मफलर वापस लेने के लिए कहती है। मिंजुन कहता है कि अगर तुम मुझे ये दे दोगी तो वापस घर कैसे जाओगी? ये छाता तुम रख लो, वैसे भी ये सस्ता है। जब वो जाने लगता है तो सियोन फिर से उसे रोककर कहती है कि मैं आपको थैंक्स करने के लिए ड्रिंक पर इनवाइट करना चाहती हूँ। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर सियोन अपने बैग से ड्रिंक निकालकर उसे वहीं पीने के लिए कहती है। वो वहीं बैठकर पीने लगते हैं। मिंजुन कहता है कि तुम बड़ी अजीब हो, तुम्हारे पास छाता नहीं है लेकिन ड्रिंक पड़ी है। वो कहती है कि मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है। मिंजुन पूछता है कि कल तुमने शर्ट क्यों पहनी थी? वो कहती है कि कल मैं ट्रेन में सो गई थी और जल्दीबाजी में अपना बैग और कोट ट्रेन में ही भूल गई थी। मिंजुन कहता है कि तुम बहुत अजीब हो। सियोन पूछती है कि क्या आप मुझे पसंद करने लगे हो? मिंजुन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो कहती है कि मुझसे मिलने के बाद सब मुझे पसंद करते हैं। मिंजुन कहता है कि शायद तुम्हें अपने पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। सियोन उससे उसका नंबर मांगती है, लेकिन वो उसे नंबर देने से मना कर देता है। सियोन कहती है कि इतनी सुंदर लड़की आपसे नंबर मांग रही है लेकिन आप मना कर रहे हो, कहीं आप गे तो नहीं हो? मिंजुन कहता है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब है। वो फिर भी जिद करने लगती है। मिंजुन कहता है कि मैं अब और लड़कियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। मिंजुन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन सियोन उसे रोककर और ड्रिंक करने के लिए कहती है। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद सियोन भी नशे में धुत हो जाती है। मिंजुन कहता है कि आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद मिंजुन उसे लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां बाकी दोनों गर्ल्स नूडल्स एंजॉय कर रही होती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोन सिर में दर्द के साथ उठती है। दोनों गर्ल्स उसका हाल पूछती हैं। दाही को तो वो बहुत पसंद आती है। वो कहती है कि तुम इतनी क्यूट लड़कियां कहाँ से लाते हो? मिंजुन कहता है कि मैं उन्हें कहीं से नहीं लाता हूँ और तुम लोग अपने घर चले जाओ। तीनों गर्ल्स आपस में बात करने लगती है। दाही कहती है कि इसे अपना ही घर समझो। मिंजुन चिढ़ते हुए कहता है कि ये मेरा घर है। इसके बाद वो तीनों ऑनलाइन खाना मंगाने लगती है। मिंजुन उन्हें बार बार घर जाने को कहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तंग आकर वो पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर वो तीनों उसे पकड़कर रोकने लगती है। यह सियोजिन से, जो एक कस्टमर के लिए कोल्ड ड्रिंक देकर जा रही होती है। तभी कहीं से एक बास्केटबॉल आकर उसके सिर पर लगती है
और उसकी कोल्ड ड्रिंक एक लड़की पर गिर जाती है। सियोजिन उससे माफी मांगते हुए उसके कपड़े साफ करने लगती है। वो लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी मिंजुन वहाँ आकर उस लड़की से माफी मांगता है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम यहाँ के मालिक हो? तुमने अपने एम्प्लॉय को कैसे काम करना सिखाया है? मिंजुन फिर से उससे माफी मांगता है। वो लड़की अपनी स्कर्ट को देखते हुए कहती है कि अब तो इससे दाग भी नहीं जाएगा। तभी सियोजिन कहती है कि मैंने भी सेम ब्रांड की स्कर्ट पहनी है, रुको मैं तुम्हें अपनी स्कर्ट दे देती हूँ। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है। सियोजिन वहीं स्कर्ट उतारने लगती है। ये देखकर मिंजुन को पूरी तरह से खांसी होने लगती है। सियोजिन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि किसी लड़की को ऐसे कपड़े बदलते देखकर मुझे खांसी आने लगती है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि यहाँ का बॉस और स्टाफ दोनों ही अजीब हैं। मिंजुन उसकी स्कर्ट की चेन बंद करके कहता है कि अगर तुमने इसे स्कर्ट दे दी तो तुम बस अंडरवियर में रह जाओगी। सियोजिन कहती है कि मुझे अंडरवियर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिंजुन उस लड़की को रुपए देता है। ये देखकर सियोजिन कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा है। मिंजुन उसका मुंह बंद करके उस लड़की से माफी मांगता है। वो लड़की अकड़ दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। मिंजुन उसे थैंक्स कहता है। फिर वो लड़की सियोजिन से अपनी स्कर्ट बदलने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। मिंजुन कहता है कि मैंने तुम्हें स्कर्ट के रुपए दे तो दिए हैं। सियोजिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी स्कर्ट दे देती हूँ। स्कर्ट बदलने के बाद वो लड़की मिंजुन से कहती है कि तुम्हें अपने स्टाफ को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। मिंजुन गुस्से से कहता है कि कस्टमर को भी ढंग से बिहेव करना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की चिढ़ जाती है। मिंजुन उसे घूर कर देखता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। सियोजिन मिंजुन से माफी मांगती है। वो पूछता है कि तुमसे ऐसी गलती कैसे हुई? सियोजिन कहती है कि कहीं से अचानक एक बास्केटबॉल आकर मेरे सिर पर लगी। मिंजुन चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें एक बास्केटबॉल लगी थी? वो बास्केटबॉल है कहाँ? सियोजिन को कहीं भी वो बास्केटबॉल नहीं मिलती। मिंजुन कहता है कि कम से कम कहानी तो ऐसी बनाओ जिस पर मैं यकीन कर सकूं। सियोजिन कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। वो कहता है कि तुम ये क्यों नहीं बोलती कि एक भालू ने आकर तुम्हें किक मारी थी? सियोजिन हंसते हुए कहती है कि एक कैफे में भालू कहाँ से आएगा? वो कहता है कि मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा था। सियोजिन पूछती है कि क्या भालू और बास्केटबॉल सेम है? ये सुनकर वो अपना माथा पीटने लगता है। सियोजिन पूछती है कि क्या तुम मुझे जॉब से निकाल दोगे? वो कहता है कि क्या तुम अपनी मॉम की हेल्प करने के साथ अपनी सिस्टर के एडमिशन के लिए जॉब नहीं कर रही हो? वो हाँ कहती है। मिंजुन कहता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिंजुन कहता है कि मुसीबत के टाइम में भी तुम हंसती रहती हो और मुझे इस बात से चिढ़ है। सियोजिन कहती है कि मैं और कर भी क्या सकती हूँ। वो कहता है कि अभी तुम बहुत छोटी हो। सियोजिन कहती है कि आप भी तो अभी जवान हो। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी एज पता है? सियोजिन उससे 45 का बताती है। वो कहता है कि मैं 35 का हूँ। सियोजिन हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा फेस तो 45 का लगता है। वैसे 35 की एज फ्यूचर के लिए होप से भरी होती है। वो बड़बड़ाता है कि ये मेरी बेइज्जती कर रही है या तारीफ। फिर वो कहता है कि मैं तुम लोगों की वजह से डिप्रेशन में चला जाऊंगा। सियोजिन पूछती है कि क्या मेरे अलावा और भी लड़कियां हैं? वो बड़बड़ाता है कि घर में उन्होंने मेरा खून चूस रखा है और यहाँ पर इसने। आजकल लड़कियाँ मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है? क्या मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे? फिर वो डिप्रेस होकर बैठ जाता है। वो देखता है कि उस लड़की ने उसके कैफे को घटिया रेटिंग दी होती है। फिर मिंजुन सियोजिन को घर जाने के लिए कहता है। सियोजिन उससे माफी मांगते हुए उसे ड्रिंक ऑफर करती है। वो कहता है कि मैं फिर से इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर सियोजिन कंफ्यूज हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास रुपए नहीं है। ये सुनकर सियोजिन सैड फेस लेकर वहाँ से चली जाती है। बाद में मिंजुन अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी सियोजिन वापस आकर उसके साथ पीने लगती है। वो पूछता है कि तुम वापस क्यों आई? सियोजिन कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो? मिंजुन कहता है कि कैसी शर्त? सियोजिन कहती है कि जो पहले बेहोश होगा वो दूसरे की एक विश पूरी करेगा। मिंजुन कहता है कि मुझे तुमसे कोई विश नहीं मांगनी है। सियोजिन कहती है कि मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूँगी, चाहे तुम मेरे साथ कपल बनना चाहो या फिर मेरे हस्बैंड, मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगी।
मिनजुन कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें यहाँ से जॉब छोड़नी होगी। ये सुनकर सियोजिन सैड होकर कहती है कि तुम सीधे ही मुझे निकाल दो। वो कहता है कि अगर तुम जीती तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाना होगा। सियोजिन कहती है कि अगर मैं जीती तो तुमसे ऐसी विश मांगूंगी कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद दोनों साथ में पीना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर बहुत सारी बोतलें खाली कर देते हैं। एंड में मिनजुन पहले लुढ़क जाता है। जब सियोजिन उसे आवाज देती है तो वो बेहोशी में रोते हुए बड़बड़ाता है कि प्लीज मेरे घर से चली जाओ। सियोजिन कहती है कि तुम्हारे घर में कौन है, मुझे बताओ, मैं उसे मारकर भगा दूंगी। ऐसा कहकर वो भी लुढ़क जाती है। इसके बाद सियोजिन मिनजुन को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनजुन सिर दर्द के साथ उठता है। नई जगह देखकर वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ। साइड से सियोजिन उठते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ढंग से नींद आई? वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सियोजिन कहती है कि ये मेरा रूम है और कल मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाई। ये सुनकर मिनजुन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था। सियोजिन कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। मिनजुन फिर से बेड पर लेट जाता है। सियोजिन पूछती है कि क्या तुमने कैफे नहीं जाना है? वो कहता है कि कल वाली लड़की ने ऑनलाइन पोस्ट डाला है कि हमने उस पर कॉफी फेंकी थी, इस वजह से हम न्यूज में हैं। सियोजिन कहती है कि तुमने उसे रुपए दे तो दिए थे। वो कहता है कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। सियोजिन कहती है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज तो है। वो कहता है कि मैंने सीसीटीवी चेक किया था, जहाँ पर मैंने उसे रुपए दिए थे वो जगह सीसीटीवी में नहीं आई। खैर तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हारी छुट्टी है। इसके बाद सियोजिन उसके पास लेट जाती है। वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? वो मना करता है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें अपनी विश बता सकती हूँ? लेकिन तब तक मिनजुन सो जाता है। ये देखकर सियोजिन उसे हक करके उसके साथ लेट जाती है। कुछ दिनों बाद मिनजुन अपने घर में लेटा होता है। उसके पास तीनों गर्ल्स बेड पर लेटी होती हैं। उन तीनों को भूख लगी होती है तो वो मिनजुन से ऑनलाइन फूड मंगाने को कहती हैं। मिनजुन कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है। सियोन पूछती है कि आजकल ये कैफे क्यों नहीं जा रहा है? दासोम कहती है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए कैफे बंद हो गया है। दाही कहती है कि ये तो एक लफंडर है। बाकी दोनों लड़कियाँ भी उसकी बुराई करती है। मिनजुन कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगा। वो तीनों कहती है कि हम सबके पास जॉब नहीं है, ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे। चलो घर में खाने का सामान ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक रामेन का कप मिलता है। दाही कहती है कि हम सब मिलकर खाने का एक चैनल बनाते हैं। सियोन कहती है कि हमारे पास तो केवल एक कप रामेन है। दाही कहती है कि बाकी सब अकेले 10-10 कप रामेन खाते हैं। हम तीनों मिलकर एक कप खाएंगे। बाकी दोनों भी मान जाती है। मिनजुन कहता है कि ये बकवास आइडिया है। वो तीनों उसे भी साथ में आने को कहती है, लेकिन मिनजुन मना कर देता है। वो कहती है कि जब हम सब फेमस हो जाएंगी तो तब तुम रोना मत। इसके बाद तीनों गर्ल्स तय करती हैं कि वो चैनल का नाम तीनों के नाम पर रखेंगी। मिनजुन कहता है कि ये तो और भी बकवास आइडिया है। दाही कहती है कि अगर तुम हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद वो तीनों अपना वीडियो शूट करती है। बाद में जब वो तीनों अपना वीडियो चेक कर रही होती है तो मिनजुन उनको देखकर एक गहरी सांस लेता है। ये देखकर वो तीनों चिढ़ जाती है। वो तीनों उसे मारने लगती है। वो कहता है कि मैंने तो बस गहरी सांस ली थी, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। और बाद में उन तीनों का YouTube चैनल सच में फेमस हो जाता है। कुछ दिनों बाद दासोम, सियोन और मिनजुन पॉटी के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। मिनजुन दोनों से कहता है कि मेरी हालत खराब हो रही है, क्या तुम मुझे पहले जाने दोगी? दोनों गर्ल्स साफ मना कर देती है। मिनजुन कहता है कि अगर मैं पहले नहीं गया तो शायद मैं यही गंदा कर दूंगा। ये सुनकर दासोम उसे एक बोतल देती है। वो कहता है कि मैंने टॉयलेट नहीं करनी है। फिर सियोन उसे एक पॉट देती है। वो कहता है कि क्या तुम इसमें पॉटी करती हो? वो दोनों कहती है कि सुंदर लड़कियां ऐसा नहीं करती है। वो कहता है कि प्लीज पहले मुझे जाने दो। दोनों लड़कियां पॉटी रोकने के लिए उसका हौसला बढ़ाने लगती है। तभी मिनजुन की पॉटी वहीं निकल जाती है। ये देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। दोनों गर्ल्स दाही से जल्दी बाहर आने को कहती है। बाद में मिनजुन शर्म के मारे अपने बेड पर लेटा होता है। तीनों लड़कियां मास्क लगाकर उसके पास बैठी होती है। दाही उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम चुप रहो। वो तीनों कहती है कि आज से हम तीनों सारा काम करेंगी। मिनजुन कहता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। वो तीनों कहती है कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया है। तभी पॉटी की बदबू की वजह से उन्हें उल्टी आने लगती है। मिनजुन कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है।
वो तीनों कहती है कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन बदबू की वजह से उन्हें फिर से उल्टी करने का मन करता है। बेचारा मिंजुन जोर जोर से रोने लगता है। वो तीनों वहाँ से भाग जाती है। मिंजुन उन तीनों से 1 हफ्ते तक बात नहीं करता और उसकी पॉटी की बदबू भी 1 हफ्ते तक नहीं जाती। हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हम मिंजुन को मुंह में ब्रेड पकड़े हुए स्कूल के लिए भागते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ से एक लड़की अपने फोन में मग्न होकर आ रही होती है। इस लड़की का नाम यूक्यो है। दोनों अपने में बिजी होते हैं और दोनों आपस में टकराकर गिर जाते हैं। मिंजुन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कहाँ देखकर चल रही हो। तभी उसका ध्यान सामने गिरी लड़की पर जाता है, जिसकी स्ट्रॉबेरी डिजाइन वाली अंडरवेयर उसे दिखाई देता है। ये देखकर उसको जोर से खांसी होने लगती है और इसी टाइम से किसी भी लड़की का अंडरवेयर देखते ही उसे खांसी होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यूक्यो श्रम से खुद को छुपाते हुए मिंजुन को छिछोरा कहती है। मिंजुन कहता है कि मैंने तुम्हारा अंडरवेयर देखने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कहती है कि आज मैं शॉर्ट्स पहनना भूल गई। मिंजुन कहता है कि कोई शॉर्ट्स पहनना कैसे भूल सकता है। यूक्यो कहती है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मिंजुन चिल्लाता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फिर वो कहता है कि इसकी ड्रेस तो मेरी स्कूल की तरह लग रही है, लेकिन ये उल्टी दिशा में क्यों जा रही है। दूसरी तरफ क्लास में एक लड़का सबको बताता है कि जो न्यू स्टूडेंट हमारी क्लास में आ रही है उसका नाम यूक्यो है और वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर लड़के खुशी से पागल हो जाते हैं। साइड में बैठी लड़कियाँ कहती है कि सारे लड़के सेम होते हैं, उनको सिर्फ सुंदर लड़कियाँ पसंद आती है। पहला लड़का कहता है कि तुम सब भी सुंदर हो। ये सुनकर वो लड़कियां उसे घूरने लगती है। दूसरे लड़के कहते हैं कि तुम लोग इतना चिढ़ क्यों रही हो। लड़कियां कहती है कि तुम लोग यूक्यो के आने से इतना खुश हो। हम भी चाहते हैं कि हमारी क्लास में हैंडसम लड़का आए। तभी उनकी क्लास टीचर आती है और कहती है कि हमारी क्लास में नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। ये सुनकर सारे लड़के यूक्यो का नाम लेने लगते हैं। टीचर न्यू स्टूडेंट को बुलाती है। साइड से मिंजुन एंट्री लेता है। उसे देखकर सारे लड़कों का मुंह उतर जाता है। टीचर कहती है कि ये हमारी क्लास में आने वाला न्यू स्टूडेंट है। फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। मिंजुन अपने बारे में सब बताता है। सारी क्लास सोचती है कि ये अपने बारे में इतनी अजीब तरह से क्यों बता रहा है। टीचर कहती है कि तुम्हारी दाढ़ी बहुत अजीब लग रही है, नेक्स्ट टाइम इसे काट कर आना। क्लास सोचती है कि सिर्फ दाढ़ी ही नहीं, ये खुद पूरा अजीब लग रहा है। मिंजुन कहता है कि अगर मैं दाढ़ी काट भी लेता हूँ तो भी नेक्स्ट डे फिर से मेरी दाढ़ी बढ़ जाती है। टीचर कहती है कि क्या ये कोई श्राप है। मिंजुन कहता है कि ये श्राप से भी ज्यादा बुरा है। टीचर कहती है कि फिर तो तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी। सारी क्लास सोचती है कि आप इतनी आसानी से इसकी बातों में कैसे आ गई। फिर टीचर उसे उसकी सीट पर जाने को कहती है। इसके बाद टीचर किसी का वेट कर रही होती है। तभी साइड से यूक्यो वहाँ आती है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि रास्ते में मुझे एक छिछोरा गोरिल्ला मिल गया था और मैं रास्ता भी भटक गई। उसे वहाँ देखकर सारे लड़के खुश हो जाते हैं। मिंजुन भी उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। यूक्यो उसे गोरिल्ला कहती है, मिंजुन उसे स्ट्रॉबेरी कहता है। ये सुनकर यूक्यो उसे छिछोरा कहती है। इसके बाद मिंजुन की स्कूल लाइफ मुश्किल हो जाती है। क्लास में सारे लड़के यूक्यो को घेरकर उसकी चापलूसी कर रहे होते हैं। पीछे से मिंजुन कहता है कि क्या ये कोई सेलिब्रिटी है। यूक्यो सबसे कहती है कि अब से हम इसे इग्नोर करेंगे। सबके सब तुरंत मान जाते हैं। लड़के मिंजुन के पास जाकर उसे धमकाते हुए यूक्यो से दूर रहने को कहते हैं। मिंजुन यूक्यो के पास जाकर कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा स्ट्रॉबेरी वाला अंडरवेयर देख लिया था। ये सुनकर पहले तो लड़के चौंकते हैं, फिर तो उन्हें मिंजुन से जलन होने लगती है। यूक्यो उसे चुप रहने को कहती है। मिंजुन कहता है कि सुबह हम दोनों की ही गलती थी, चलो हम सुबह की बात को भूल जाते हैं। लेकिन यूक्यो मना कर देती है। तीनों लड़के फिर से मिंजुन पर धौंस जमाते हुए उसे धमकाने लगते हैं। मिंजुन कहता है कि अगर अब तुम में से किसी ने बीच में बोला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो तीनों चुप हो जाते हैं। पीछे से तीनों लड़कियां कहती है कि हमें ये बालों वाला गोरिल्ला इतना पसंद क्यों आने लगा है। मिंजुन कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। पीछे से लड़कियां कहती है कि वाओ, ये कितना कूल है। छुट्टी के बाद रास्ते में एक लड़का यूक्यो का हाथ पकड़कर उससे उसका फोन नंबर मांग रहा होता है। यूक्यो कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। पीछे खड़े आदमी को देखकर वो लड़का पूछता है कि तुम कौन हो।
यूक्यो देखती है कि वहाँ पर मिंजुन खड़ा होता है। यूक्यो उसे डैड कहते हुए उसके गले लग जाती है। ये देखकर मिंजुन उसे अजीब नजरों से देखता है। यूक्यो कहती है कि ये लड़का मुझे डरा रहा है और मुझसे मेरा फोन नंबर मांग रहा है। मिंजुन उसे फिर से अजीब नजरों से घूरता है। यूक्यो उसे आंख मारकर अपनी हेल्प करने को कहती है। वो लड़का मिंजुन को ससुर जी कहता है। मिंजुन कहता है कि मैं तुम्हारा ससुर कब से बन गया। फिर वो कहता है कि ये बातें तो हमने फ्यूचर में की थी। वो लड़का कहता है कि हाँ, शायद हमने की थी। मिंजुन उसे वहाँ से जाने को कहता है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। यूक्यो उसे थैंक्स कहती है। मिंजुन उसे खुद से दूर होने को कहता है। तब यूक्यो उससे अलग होती है। वो कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें इसलिए हग नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिंजुन कहता है कि मुझे पता है, जाओ तुम अपने घर जाओ। फिर मिंजुन अपने घर के लिए जाने लगता है। तभी यूक्यो उसे रोकती है। वो कहती है कि मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। मिंजुन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ फिर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए बस इतना ही कर दो। यूक्यो पूछती है कि क्या तुम मुझे हिट करते हो। वो हाँ कहता है। यूक्यो इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि बस तुम मुझे पसंद नहीं हो। यूक्यो कहती है कि लेकिन मैं तो क्यूट, ब्यूटीफुल और सेक्सी हूँ। वो कहता है कि तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करती रहती हो। यूक्यो कहती है कि मुझे इसमें बहुत मजा आता है। वो कहता है कि तुम तो मुझे बहुत थकी थकी लग रही हो। यूक्यो कहती है कि देखो, मैं तो अभी बहुत खुश हूँ। मिंजुन कहता है कि अगर तुम इतनी ही खुश हो तो फिर ऐसे दिखाओ जैसे कि हम दोनों अनजान हैं। ऐसा कहकर वो जाने लगता है तो यूक्यो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। अब मिंजुन इरिटेट हो जाता है। वो कहता है कि तुम चाहती क्या हो। यूक्यो कहती है कि तुम मुझे दूर करने की कोशिश करते रहते हो, इसलिए मैं तुमसे और चिपकती रहती हूँ। मिंजुन कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। यूक्यो कहती है कि असल में तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब मैं क्या करूँ। मिंजुन कहता है कि क्या तुम खुद को प्रिंसेस समझती हो। यूक्यो पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है। वो कहता है कि तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यूक्यो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। यूक्यो कहती है कि तुम ही मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहे हो। वो कहता है कि तुम भी मुझसे नफरत करती हो। यूक्यो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं टाइम में पीछे जाकर तुम्हें पैदा होने से रोक देती। वो कहता है कि फिर हम दोनों का अजनबी बनना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यूक्यो मना कर देती है। वो चिढ़ते हुए कहता है कि मैं 18 साल का हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बीपी बढ़ गया है। यूक्यो खुश होते हुए कहती है कि फिर तुम जल्दी मर जाओ। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो। यूक्यो कहती है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं पागल बन गई हूँ। वो कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ। यूक्यो उसे अपने घर चलने को कहती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। यूक्यो कहती है कि अगर तुम मेरे घर चलोगे और मेरे साथ 2 घंटे तक रहोगे तो मैं तुम्हें फिर से कभी परेशान नहीं करूँगी। ये सुनकर वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को यूक्यो के रूम में बैठा देखते हैं। फिर यूक्यो उसे पानी के लिए पूछती है। वो हाँ कहता है। फिर जब वो पानी पी रहा होता है तो उसका ध्यान सामने बैठी यूक्यो के अंडरवियर पर जाता है। उसे खांसी आ जाती है। यूक्यो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे कमरे में ये क्या कर रहे हो। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए उसे उसके अंडरवियर पर ध्यान देने को कहता है। तब यूक्यो का ध्यान अपने अंडरवियर पर जाता है। यूक्यो उसे छिचोरा कहती है। वो कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है जब तुम खुद बार बार मुझे दिखा रही हो। यूक्यो कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। वो कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। यूक्यो उसे गेम खेलने को कहती है। दोनों साथ में वीडियो गेम खेलने लगते हैं। मिंजुन कहता है कि 1 घंटे के बाद तुम मुझे परेशान करना बंद कर देना। यूक्यो कहती है कि अगर तुम मेरी एक विश पूरी करोगे तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। वो उसकी विश पूछता है। यूक्यो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और तभी यूक्यो उसे किस कर देती है। अब मिंजुन को बड़ा झटका लगता है। यूक्यो कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। आगे हम चारों लड़कियों को मिंजुन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और बेचारा मिंजुन बहुत घबराया होता है। चारों लड़कियाँ उसे कहती है कि जल्दी से हम में से किसी एक को चुनो। वो कहता है कि तुम सबको क्या हो गया है। तभी सियोजिन को वहाँ देखकर ताही पूछती है कि तुम कौन हो। सियोजिन कहती है कि मैं इसके कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती थी। मिंजुन कहता है कि मेरा कैफे तुम्हारी वजह से बंद हो गया था।
दाही कहती है कि अब हम लोगों से और वेट नहीं हो रहा है। दासुम भी कहती है कि तुम्हारी लाइफ में लड़कियां बढ़ती जा रही हैं। सियोजिन कहती है कि ऐसे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सियोन कहती है कि तुम तो एक रंगीन मिजाज के गोरिल्ला हो। वो कहता है कि क्या हम किसी एक को चुनने की बात भूल सकते हैं। ये सुनकर वो चारों लड़कियां अपने हथियार निकालकर कहती है कि आज तो तुम्हें किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। मिंजुन कहता है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। चारों लड़कियां चिल्लाते हुए कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम में से किसी एक को चुनने जा रहा हूँ। ये सुनकर चारों गर्ल्स खुश हो जाती हैं। वो कहता है कि चाहे मैं किसी को भी चुनूं, तुम लोग मुझे दोष नहीं दोगी। चारों गर्ल्स हाँ कहती है। इसके बाद वो सब बड़ी बेसब्री से मिंजुन के जवाब का वेट करने लगती है। तभी मिंजुन चौंकते हुए कहता है कि वो देखो, एक गोरिल्ला। सब पीछे पलटकर देखती है। मिंजुन वहाँ से भागता है और चारों लड़कियाँ उसके पीछे भागती है। वो बाहर भागना चाहता है लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तभी सियोजिन उसके सिर पर बेसबॉल बैट से मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और चारों गर्ल्स उसके सामने खड़ी होती है। दाही कहती है कि तुमसे तो फैसला तक नहीं लिया जा रहा है। सियोजिन कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम सब तुम्हारी बॉडी को काटकर आपस में बांट लेंगे। दासुम कहती है कि मैं जल्दी से तुमको काट दूंगी ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द न हो। मिंजुन के मुंह में टेप लगा होता है, फिर भी वो कहता है कि मजाक बंद करो और जल्दी मुझे खोलो। सियोन कहती है कि यही सबसे बेस्ट तरीका है। तभी दाही उसकी टांग की तरफ इशारा करके दासुम से कहती है कि इसे यहाँ से काटो। दासुम आरी को स्टार्ट करती है और फिर वो मिंजुन को काटने लगती है और तभी मिंजुन इस भयानक सपने से जाग जाता है। वो अपने को छूकर देखता है। वो सोचता है कि जब मैं दासुम से सड़क पर मिला था, क्या वो भी एक सपना था। तभी साइड से दाही उठकर बोलती है कि सुबह सुबह तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो। दासुम कहती है कि क्या तुमने ये सपना देखा कि तुम्हारी बॉडी को टुकड़ों में हमने काट दिया। सियोजिन कहती है कि क्या मैंने तुम्हारे सिर पर बेसबॉल बैट से मारा था। सियोन उठकर कहती है कि तुम तो सच में एक रंगीन मिजाज के गोरिल्ला हो। मिंजुन कहता है कि क्या वो सच में एक सपना नहीं था। तभी डोरबेल बजती है। मिंजुन दरवाजा खोलता है तो वहाँ खड़ी लड़की उसे डैड कहती है। वो दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि ये सपना खत्म क्यों नहीं हो रहा है। दाही पूछती है कि बाहर कौन था। वो कहता है कि मैं अभी भी सपने में हूँ। बाहर जीसू स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी थी और मुझे डैड बोल रही थी। दासुम कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसे तुमने 20 साल की एज में डेट किया था। मिंजुन कहता है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है और वो मुझे डैड बुला रही है। मेरा सपना सच में काफी लंबा है। सियोन कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हें सपने से उठाती हूँ। ऐसा कहकर वो नकल से उसके पेट में पंच मारती है। फिर वो बोलती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मैं नकल्स पहनकर सोई थी। मिंजुन दर्द से कराहते हुए कहता है कि नकल्स पहनकर कौन सोता है। सियोन पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो कहता है कि दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। दासुम कहती है कि फिर तो ये सपना नहीं हो सकता है। दाही कहती है कि इसका मतलब तो वो जीसू की बेटी है। चारों लड़कियां दरवाजा खोलती है। इसके बाद वो सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। दाही कहती है कि ये तो बिल्कुल जीसू की तरह दिखती है। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है। वो लड़की अपना नाम यूनी बताती है। सियोन पूछती है कि इसकी कास्ट अलग क्यों है। यूनी कहती है कि मैं अपनी मॉम की कास्ट लगाती हूँ। दासुम पूछती है कि तुम कितने साल की हो। वो कहती है कि मैं 14 साल की हूँ। दासुम कहती है कि इसका मतलब जीसू 20 साल की एज में प्रेग्नेंट हो गई थी। वो हिसाब लगाकर कहती है कि उस हिसाब से तो इसकी एज सही है। चारों लड़कियां आपस में डिस्कस करती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मिंजुन ने जीसू को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। मिंजुन कहता है कि एक बार ड्रिंक के बाद मेरे और जीसू के फिजिकल रिलेशनशिप बने थे, लेकिन ये केवल एक बार हुआ था। यूनी कहती है कि आप मेरे डैड हो। मेरी मॉम ने मरने से पहले ये कहा था। ये सुनकर मिंजुन चौंकते हुए पूछता है कि क्या जीसू मर चुकी है। यूनी कहती है कि मेरी मॉम की डेथ लास्ट ईयर हो गई थी। उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर था। मिंजुन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसके अंतिम संस्कार में आ जाता। यूनी कहती है कि मॉम ने कहा था कि आप उनसे नफरत करते हो। वो आपको बहुत मिस करती थी, लेकिन वो आपके सामने खुद को ऐसे बीमार नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे आपके पास आने को बोला था। मिंजुन कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। जीसू का बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप था। यूनी कहती है कि ये सब एक गलतफहमी थी। मेरी मॉम ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि पूरी लाइफ केवल आपके साथ ही उनका रिलेशनशिप था,
दाही पूछती है कि उसके बारे में ये अफवाह फिर किसने फैलाई थी। यूनी कहती है कि मेरी मॉम से चिढ़ने वाले लोगों ने उनके बारे में ये अफवाह फैलाई थी। मेरी मॉम बहुत गरीब थी, लेकिन उन्होंने अकेले मुझे पाला था। उन्होंने पूरी लाइफ ईमानदारी से जी। अब मिंजुन को 15 साल पहले का याद आता है। वो जीसू से कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? क्या तुम भाग रही हो? जीसू पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? वो पूछता है कि तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? जीसू कहती है कि मेरा फोन टूट गया था। मिंजुन सैड होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मेरी कॉल इग्नोर करके तुम चुपचाप भाग सकती हो? इस तरह से तुमने कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों की फीलिंग से खेलकर तुमने उनसे रुपए चुराए हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन मिंजुन उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो उस पर चिल्लाने लगता है। जीसू कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। मिंजुन कहता है कि तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा और तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे बिना कुछ बताए भागने वाली थी? तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं अचानक से यहाँ वापस आ जाऊंगा। तुम असल में हो कौन? तुम बस मेरे साथ खेल रही थी। लोगों को इमोशनल करके रुपए ऐंठना ही तुम्हारा काम है। क्या तुम बस रुपयों के लिए मेरे साथ थी? जीसू ये सब सुनकर बहुत हर्ट होती है। वो कहती है कि तुमने सही कहा, यही मेरा काम है। ये सुनकर मिंजुन का दिल टूट जाता है। वो उसके चेहरे को हल्का सा पुश करता है। वो कहता है कि तुम बहुत बुरी हो। ऐसा कहते हुए वो रो रहा होता है। जीसू कहती है कि जो भी तुम कहना चाहते थे, क्या तुमने वो सब कह दिया? मैं तुम्हारे सारे रुपए वापस कर दूंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूनी कहती है कि मेरी मॉम का फोन उस टाइम सही में टूट गया था और मेरी मॉम अपने रूम पर इसलिए नहीं थी क्योंकि किराया ना देने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। मिंजुन चुपचाप ये सुनता रहता है। आगे यूनी कहती है कि अगर उस टाइम आपने उन पर भरोसा किया होता तो आज हम सब साथ में होते। मिंजुन कहता है कि ये सब बकवास है। यूनी अपने बैग से एक पैकेट निकालकर उसके सामने रखती है। वो कहती है कि ये वही रुपए हैं जो मेरी मॉम ने आपसे लिए थे। मैंने इसमें ब्याज के रुपए भी रख दिए हैं। मिंजुन कहता है कि उसने तो मुझसे कहा था कि मैंने सब सही समझा है। यूनी कहती है कि आपने मेरी मॉम का विश्वास नहीं किया तो मेरा विश्वास तो क्या ही करोगे। अगर मेरी मॉम उस टाइम आपको सच बता देती तो क्या आप उनकी बात मानते? आपने अपने प्यार को छोड़कर बाकी सबकी बातों पर भरोसा क्यों किया? मैं आपसे नफरत करती हूँ। तभी दाही कहती है कि मिंजुन कभी तुम्हारी मॉम को नहीं भूला। उसने हमेशा जीसू को मिस किया है। हम सब उसके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन उसने कभी हमें छुआ तक नहीं। दासोम कहती है तो क्या इसके पीछे की यही वजह थी? सियोन पूछती है कि तुमने हमें पहले ये सब क्यों नहीं बताया? यूनी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मॉम तो मर चुकी है। मिंजुन उसे सॉरी कहता है। वो कहती है कि मैं सच में आपसे बहुत नफरत करती हूँ, आप बहुत बुरे हो। इसके बाद यूनी वहाँ से जाने लगती है। बाकी गर्ल्स उसे यूनी को रोकने के लिए कहती है। दाही उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी जाकर उसे रोको। ये सुनकर मिंजुन होश में आता है और जल्दी जाकर यूनी को रोकता है। वो उसे सॉरी कहता है, लेकिन यूनी नहीं मानती। वो उसे गले लगाकर कहता है कि अपने डैड को माफ कर दो। ऐसा कहते हुए वो रो रहा होता है। यूनी रोते हुए कहती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई वो बहुत अकेली और दुखी थी। सामने चारों गर्ल्स भी दुखी मन से ये सुन रही होती है। वो सब यूनी को हक करती है और इसके बाद वो सब साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दाही जॉब पर जा रही होती है तो यूनी उसे मॉम कहकर बाय करती है। फिर जब सियोजिन और दासुम जा रही होती है तो यूनी उन दोनों को गुड बाय किस देकर मॉम कहती है। इसके बाद वो सियोन को मॉम कहकर उठने के लिए कहती है तो सियोन नींद में उसे हक करती है। फिर थोड़ी देर बाद मिंजुन और यूनी सियोन को उसके वर्क पर भेजते हैं। यूनी को अब 4-4 मॉम का प्यार मिल रहा था। फिर मिंजुन अपने काम और यूनी अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। जब वो कार से जा रहे होते हैं तो अचानक से एक लड़की उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों उस लड़की को देखने के लिए कार से निकलते हैं। सामने गिरी लड़की का अंडरवियर दिख रहा होता है। ये देखकर उन दोनों को खांसी आ जाती है। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम लोग ठीक हो? मिंजुन कहता है कि किसी लड़की का अंडरवियर देखकर मुझे खांसी आ जाती है। यूनी कहती है कि मुझे ये बीमारी विरासत में मिली है। ये सुनकर उस लड़की का ध्यान अपने अंडरवियर पर जाता है। वो खुद को छुपाते हुए मिंजुन को लफंगा कहती है। मिंजुन कहता है कि मैं इसे देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन कार से निकलते ही मेरा ध्यान इस पर चला गया। वो लड़की कहती है कि अब इस बारे में बातें बंद करो। आगे वो कहती है कि क्या तुम मुझे कॉलेज तक छोड़ सकते हो? मिंजुन कहता है कि मैं तो काम पर जा रहा हूँ, लेकिन वो लड़की उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। यूनी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जल्दी ही मुझे एक नई मॉम मिलने वाली है।
और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।